ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम है कर्दम। कर्दम का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर दमन कर लिया, उसका नाम है कर्दम। कर्दम जी महाराज ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो संन्यास ग्रहण करेंगे। 40 वर्षों तक तप किया, बूढ़े होने को आए तो मन में विचार आया हमें विवाह करना चाहिए। जिसने अपना सारा जीवन अगर भगवान को अर्पित कर दिया और थोड़ी सी संसार की आकांक्षा अगर उसके मन में आती है तो भगवान उसे पूरा कर देते हैं। 10 वर्ष तक किस लिए तप किया, विवाह हो जाए हमारा। भगवान अवतरित हुए, कर्दम जी से बोले आपको विवाह करना है, विवाह के लिए तप किया। अब तो कर्दम जी को बड़ी शर्म आए। कर्दम जी ने कहा मैंने ठीक नहीं किया, विवाह के लिए तप किया है। लोग तप करते हैं भगवान के दर्शन हो जाए, लोग तप करते हैं भगवान की भक्ति हमें मिल जाए, लोग तप करते हैं कि नरक की यातना ना भोगनी पड़े, लेकिन मैंने तप किया कि मेरा विवाह हो जाए। भगवान कहते हैं हम तो रिश्ता पक्का कर आए हैं। कर्दम जी ने कहा अगर रिश्ता पक्का कर आए हो तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। भगवान ने कहा ठीक है। कहा एक शर्त होगी, एक पुत्र होने के बाद हम गृहस्थाश्रम को छोड़ देंगे। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। दूसरे नंबर की जो देवहूति हैं उनके साथ में आपका विवाह होगा। कर्दम जी महाराज परीक्षा लेने के लिए देवहूति के पास में गए, आसन बिछाया और देवहूति से कहा तुम इस आसन पर बैठो। कर्दम जी खड़े हैं। देवहूति ने सोचा कि अगर मैंने इस आसन पर बैठ गई और मेरे पति तो खड़े हुए हैं तो यह पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं कि वह उसका पति खड़ा हुआ है और वह बैठ जाए, और अगर नहीं बैठूंगी तो पति के वचन का अपमान होगा। देवहूति आसन के बगल में नीचे पृथ्वी पर बैठ गई और अपना एक हाथ उस आसन पर रख लिया। पति के वचन का भी अपमान नहीं हुआ और पति के बिना बैठी भी नहीं। कर्दम जी ने कहा हाँ यह पतिव्रता स्त्री का धर्म निभा सकती है, विवाह कर लिया। जो बड़े बड़े राजघरानों में पली राजकुमारी है, आज एक ऋषि के साथ में उसका विवाह हो गया। छोटी सी झोपड़ी में कर्दम जी महाराज देवहूति को लेकर गए हैं। छोटी सी झोपड़ी है, जब उसमें पैर रखकर देवहूति ने देखा तो नीचे हजारों बिल बने हुए थे। किसी में सांप रहे, किसी में बिच्छू रहे, किसी में चूहा रहे। देवहूति ने कहा ये क्या है? कहा ये सारे जीव इस घर को अपना मानते हैं, इसलिए यही रहते हैं। ऊपर झांक कर देखा तो हजारों घोंसले बने हुए हैं। कहा ये क्या है? किसी घोंसले में चिड़िया रहे, किसी में बाज रहे। सारे जीव जंतु रहते हैं उस झोपड़ी में। कहा फिर आप कहाँ रहते हो? जो 1.5 फुट का आसन देखा है ना, वही मेरा स्थान है, मैं वहीं रहता हूँ। खिड़की से झांक कर देखा तो एक सरोवर में हिरण और सिंह दोनों एक साथ पानी पी रहे हैं। एक कर्दम जी की तपस्या का प्रभाव है, जीवों ने भी हिंसा का भाव छोड़ दिया। आज कर्दम जी ने कहा देवहूति तुम इस कुटिया को समारो, सजाओ, मैं भगवान का ध्यान कर लेता हूँ। कर्दम जी महाराज ध्यान करने बैठे तो 40 वर्षों तक समाधि लग गई। देवहूति कभी अपने पति को गीले कपड़े से पोंछ देती, कभी आरती कर देती।
40 वर्ष बाद जब करदम जी की समाधि खुली तो अपने बगल में एक बूढ़ी माता को बैठे हुए देखा। करदम जी बोले, आप कौन हो? देवहूति ने मन में सोचा, मेरे पति तो मुझसे मेरा ही परिचय पूछ रहे हैं। कहा, आपको याद है 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह आपसे किया था। करदम जी ने कहा, तुम वही हो? कहा, हाँ। तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति ने कहा कि पति का घर ही स्वर्ग के समान होता है, मैं आपके बिना अपने पिता के घर कैसे जाती? तुमने इतने वर्षों तक क्या खाया? कभी फल खाकर रहती थी, कभी पत्ते खाकर रहती थी, कभी जल पीकर रहती थी, और जब कुछ नहीं मिलता था तो 2-4 दिन व्रत रह देती थी। सिर के केस सफेद हो चुके थे, मुख में झुर्रियां पड़ गई थी, बूढ़ी हो गई थी, लेकिन पतिव्रता धर्म को निभाया। करदम जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया देवहूति का, कहा, तुम जैसी नारी हमने नहीं देखी। सरोवर में गए, दोनों ने स्नान किया। देवहूति हो गई 16 वर्ष की और करदम जी महाराज हो गए 20 वर्ष के। तपस्या का प्रभाव है। कहा, नेत्र बंद करो। देवहूति ने नेत्र बंद किए और जैसे ही खोल कर देखा, 9 मंजिल का विशाल महल खड़ा हो गया। जो वैभव अपने पिता के घर देवहूति ने नहीं देखा था, वह आज करदम जी के द्वार पर है। गृहस्थाश्रम का पालन किया। पुत्र तो हुआ नहीं, 9 पुत्रियां हो गई, बड़ी बड़ी, बहुत अच्छी हैं। पहली बड़ी का नाम है कला, जो मरीचि नाम के ऋषि से ब्याही है। दूसरी है अनसुईया, अरुंधति। ऐसी 9 कन्याओं को जन्म दिया माता देवहूति ने। 10वें रूप में स्वयं भगवान का अवतार हुआ। कपिल भगवान के रूप में भगवान ने अवतार लिया। बोले कपिल देव महाराज की। कितना सुंदर है कपिल देव जी का स्वरूप। करदम जी ने देखा, उसको अपने हृदय में बसाकर करदम जी वन में तप करने के लिए चले गए। माता देवहूति आज बड़ी प्रसन्न है। करदम जी महाराज को बिठाया और उनकी पूजा करने लगी। कहती हैं, बड़ा सुंदर रूप है मेरो प्यारो नंद लाल। इतना सुंदर रूप है भगवान का कि जब माता देवहूति ने भगवान के उस रूप को देखा तो बड़ी मोहित हो गई और कहा कि आपका, मैं जानती हूं आप भगवान हो, इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। कपिल देवहूति संवाद। यह प्रसंग बहुत गौर से सुनने का है। ये अपने जीवन का प्रसंग है। कपिल की 9 बहिनें बैठी हैं, वृद्धा माता देवहूति बैठी हैं और कहती हैं, मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मुझे चैन से बैठने नहीं देती। आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नासिका कहती है सुंदर सुगंध सूंघो, जीभ कहती है सुंदर सुंदर पकवान खाओ। ये सारी इंद्रियां मुझे अपने वश में करे रहती हैं, क्या करूं? कपिल देव ने कहा, धीरे धीरे मन को कृष्ण में लगाओ। ये इंद्रियों को, इंद्रियां एक अवस्था के
बाद अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। मन को वश में करना है तो अहिंसक बने, किसी की हिंसा ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है रात में किसी की चुगली ना करें तो नींद नहीं आती, किसी की हिंसा ना करें नींद नहीं आती, किसी की बुराई ना करें नींद नहीं आती। लेकिन अहिंसक बनना चाहिए, शाकाहारी बने, भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। हंसी से पूर्ण मुखारविंद है, सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कितने सुंदर हैं। और थोड़ा पहले होती है शारीरिक पूजा, जिसे हम शरीर से करते हैं पूजा को। मन ना लगे कोई बात नहीं, मन को जबरदस्ती मत लगाओ। शरीर से पहले पूजा करो, फिर मन लगने लगेगा।